अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें आवाज दीजिए, इसमें आवाज बढ़ाइए। तो आप आवाज बढ़ाने में देर क्यों करते हैं? आवाज बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं होगा। देख रहे हो आवाज बढ़ा, सीटी ना बजे, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। अस्सलाम वालेकुम। अब आपका जो इको होता है ना, वो 1 पॉइंट खोलिएगा, 1 पॉइंट। ठीक है, बाजा ठीक है, हम ही लोग खत्म है। आपका बाजा ठीक है, हम ही लोग खत्म। अच्छा मजमा आप लोगों ने सजाया है। यहाँ के नौजवान कमेटियों ने, खासकर 2-4 लड़कों ने बड़ी मेहनत की है, तब जाके इतना बड़ा जलसा सजा है। जब जलसा सज जाता है तब लोग डायरेक्शन देता है। सजाने से पहले नहीं बोलेगा, सजने के बाद एक लाइट यहाँ दे देता, एक झंडा यहाँ लगा देते। अब 50% चंदा देकर पूछेगा कहाँ मौलाना आ रहा है, तो 50% में क्या अमेरिका का आएगा। अजब माहौल बनाया, काश ये मुसलमान को सोच लिया हो थोड़ी देर। मुझको पता है कि आप जलसा सुनने आए या देखने आए हैं, पर डे यही काम करते हैं। जो मुसलमान 18-20 हजार का मोबाइल ना भूले, जो मुसलमान 5% की टोपी भूल जाए, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। आपका माथा देख के पता चलता है कि आप जलसे में नहीं आए हैं, घूमने आए हैं। वरना जो जलसे के इरादे से आता है वो सर पे टोपी पहन के आता है, निगाह नीची होती है, इश्क मुस्तफा खौफ खुदा। जब नबी व अल्लाह रसूल की बात सुनता है तो वो एक अजीब सी कैफियत होती है। हम लोगों को पता है कि आप क्या सुनेंगे। थोड़ी देर अगर सुनना चाहोगे तो गरीब नवाज की जिंदगी बता देंगे, चूंकि उन्हीं के नाम पे डेग चढ़ाया है और यहाँ के नौजवानों ने गरीब नवाज के नाम। तो मेरे गरीब नवाज कहाँ लेटे हुए हैं? नेपाल में। कहाँ है? कहाँ है? 1-2 को याद है, एक जगह बोल दिया नेपाले में। क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तब ना जानोगे, पढ़ते कहाँ हो? ना इतिहास पढ़ते हो, ना किताब पढ़ते हो, ना कहानी पढ़ते हो। पूरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई कई साल से मोबाइल में आपकी। पूरी जिंदगी खत्म हो गई आपकी। कभी पढ़ा लिखा बनो, समाज का हिस्सा बनोगे, देश के भविष्य बनोगे। आज का लड़का इतना लफुआ हो गया कि 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था वो तो 2 साल में बिगड़ गया। 20 साल में तो नहीं बिगड़ा था, 2 साल में बिगड़ गया लड़का, बर्बाद हो गया। माँ परेशान, बाप परेशान, मौलाना परेशान, इमाम परेशान, मोहल्ले का कुकुर परेशान। जहां जहां कुकुर सुतता था वहां ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया। उनसे कुत्ता भी परेशान है। इन लड़कों से काश ये लड़का अगर अपने दीन को समझाया होता तो आज ये दिन देखने का। हमारे उलमा कर, हमारे इमाम साहब है ना, आप लोग आलिम उलमा की भी कदर नहीं कर पाते हैं। उनकी भी कदर जरूरी हो, इज्जत हो। एक मोहल्ले के इमाम जो होते ना, इमाम वो मेहमान होते हैं, इमाम भी होते। आज मुसलमान कमजोर है, 7-8 हजार रुपये तनख्वाह देते। अभी शब बारात में, अभी शब बारात आएगी ना, 2-3 फरवरी को शब बारात है, ज्यादा दिन नहीं है। माँ बहने सूजी रोटी हलवा पूरी बना के दस्तरखान मुसल्ला बिछा के पानी रख करके यतीम टूअर की तरह इमाम को देखेंगे, कहाँ है बुलाओ। कहाँ टोपी वाला है, कहाँ दाढ़ी वाला, वहाँ मास्टर फेल, डॉक्टर फेल, इंजीनियर फेल, जितना डॉक्टर सब फेल। वो तो दाढ़ी टोपी वाला खोजो जिसको तुम कल नफरत करता था, आज वही काम आ रहा है। अरे बहुत लड़कियां तो दाढ़ी टोपी वाले शादी नहीं करना चाह रही। क्या लग रहा है आपको? अगर 20 दिन वो कॉलेज चले गए, जो लड़की इंटर में पढ़ ली ना, इंटर में, और BA चली गई, उस लड़की को कहो कि हाफिज जी से शादी कर देंगे, लड़की बोल हम जान दे देंगे, हम दाढ़ी वाला शादी नहीं करेंगे। हाँ ना, नहीं करती। क्या लगता है? लेकिन शब बारात के दिन वही लड़की सूजी हलवा बना के दाढ़ी वाला खोज रही है। जाइए बेटा थोड़ा हाफिज जी को बुला लाइए। क्या है माँ? नहीं बेटा फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो खाएगा बच्चा लोग कूद रहा खाने के लिए। रुक बेटा, जब तक मौलाना आएगा नहीं तब तक खाना खाएगा नहीं। सोचो कितना बड़ा मौलाना पोस्ट मकाम होता है, पता चलेगा शब बारात के दिन में। क्या हजरत? हरीम साल 10-20 रुपया फातिहा बंद कीजिए। कोई भी लड़का 10%, 20% फातिहा नहीं पढ़ेगा।
कोई मौलाना हाफिज कारी साहब को घर बुलाएंगे, देखना कि प्लेट के सामने अगर 10-20 टका रखल है तो बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं है, ऊपर से खाली सूजी हलवा में फूंक के निकल जाना। पूछेगा हो गया, बोल 20 टका फूके फूके हो गया। 20 टका में बैठना नहीं, जब तक 100 टका देखना नहीं तब तक नीचे बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। घर मकान बाप का कब्जा करेगा तुम, जायदाद लेगा तुम, मकान लेगा तुम, दुकान लेगा तुम, 20 टका में ठेका लिए जन्नत ले जाने हम। तुम किस काम के हो? कब के लिए है? जब तेरे माँ बाप, तुम अपने माँ बाप के कब्रों के जाके कंद खून सही पढ़ के हाथ ना उठा सके तो औलाद किस काम के है? मुसलमान औलाद को झोपड़ी में रखना, टूटी चटाई में सुला देना, फूस के मकान में रख देना, औलाद को पढ़ा देना ताकि माँ बाप के कब्रों पे जाएंगे और कब्रिस्तान में जाके कुरान की चंद आयतों को पढ़ेगा। वो बेटा हो के हाथ उठाएगा, वो बाप बन के जमीन में पड़ा रहेगा। माँ शब बरात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। अगरबत्ती जलाने जाता है शबे बारात में, अगरबत्ती मस्जिद में लेके बस सोया हुआ माथा के नीचे, काची है बेटा अगरबत्ती है ना, 3 बजे भोर जाएंगे ना जलाएंगे। अगर अगरबत्ती कब्र में जला देने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नत चला जाता। फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? जब अगरबत्तियां बख्शा जाता तो फिर 1-2 पीस का है, पूरा टेक टोटो लेके जाते हैं, 3 भाई 3 टोटो, अगरबत्ती लगा दो, आग लगा दो, क्या बोल गया जन्नत। वाह रे मुसलमान, पढ़ना लिखना है नहीं, कल आग लगा हो जाता। अजब माहौल बनाया, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। पढ़ोगे तब ना। सुनो थोड़ी देर, 1 घंटा सुनाना है। क्या घंटा? 1 घंटा न मशीन के, हम पत्थर के मौलाना नहीं है माशाल्लाह। 1 घंटा हर मौलाना बोलता है। चलिए ना, अगर आप लोग के जज्बात है तो बोल देंगे, क्या है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो 2-3 घंटा बोल देंगे, 2 घंटा क्या 3 घंटा बोल लेंगे, 3 घंटा क्या 4 घंटा बोल लेंगे, तो सुबह तक बोल देंगे। लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, क्या कि जब हम सुबह तो बोलेंगे फिर बोल नहीं पाएंगे, दोबारा होश नहीं रहेगा, तो फिर घर में फोन कौन करेगा, मौला उठा के ले जाओ। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। आप लोग थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना है, ओनली फॉर आपको सुनना है मुसलमानों, मेरे दोस्त, मेरे साथी, सिर्फ सुनना है। मेरे बुजुर्गों खाली सुनना है। आज तक आप लोग सुनिए रहे हैं। आपके इमाम साहब कम तकरीर किए, हमारे इलाके के उलमा कम तकरीर किए। कहीं ना कहीं दिन मिलाद जलसा हर होते रहता है, महीना 15-20 दिन में। तकरीर आप लोग सुनने में कम नहीं किए। यूट्यूब में हजारों मौलाना तकरीर सुन चुके, 50 जलसे में जाके सुन चुके हैं। तो आज भी सुन लीजिए, सिर्फ सुनना है, वरना पूरी जिंदगी में 10 जलसे की जरूरत नहीं है, 10 तकरीर की जरूरत नहीं है, 50 जलसों की जरूरत नहीं। एक तकरीर सिर्फ अपने मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, और अगर चाह लोगे इसी तकरीर से तो अपनी जिंदगी बदल सकते हो। एक तकरीर में जिंदगी बदल दोगे, एक तकरीर में। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। अजब माहौल बना के रखा। हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची है। आप लोग क्या जानते हैं दीन के बारे में? कुछ सीखने कोशिश किए नहीं? कभी सीखो दीन। तो सीखो ऐप निकला है मोबाइल में, तो ये सीखो दीन जो है ना, वो मस्जिद है, मकतब, मदरसा है। कभी उसमें घुसेगो तब ना सीखोगे। कुछ नहीं जानता है, खाली बस नाम के आगे मोहम्मद लिख दिया है और जाके चिलम खींचता है, चिलम टान रहा है, बोतल 1.5 बोतल पी लिया है, बोल इस्लाम खतरे में। बेटा चिलम खींच रहा है, भांग, गांजा, लूडो, शराब, जुआ, क्या क्या ना किया, अरे बोल इस्लाम खतरे में।
सोचा कभी आप? खतरे में इस्लाम नहीं है, और कोई होंगे जिनका धर्म खतरे में होगा। ये मेरा मजहब है, कभी खतरे में आया ही नहीं। अरे इस्लाम ने तो खतरों से लोगों को निकाला है। तो इस्लाम कैसे खतरे में आएगा? खतरे से इस्लाम ने तो निकाला है। बेटा गली में गेम खेले, बाप का इस्लाम खतरे में। बेटा पेशाब करके पानी ना ले, नापाक में सो जाए घर में, वो बाप मोड़ में का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा सुबह उठे जाके लॉटरी टिकट लेके पॉकेट में लॉटरी मिलाए और हराम की कमाई बाल बच्चों को खिलाए, फिर का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे शोहर की जिंदगी को ताक में रख के जाके मेला में घूमे, और फिर का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरा सोसाइटी है, तेरा बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। माशाअल्लाह। वॉल्यूम थोड़ा मेरे दोस्त बढ़ा दो, आपका बाजा बड़ा अच्छा है, उत्तम है, भालो है, ब्यूटीफुल है, थोड़ा बढ़ा दो बाजा आपका। ठीक है, क्या मजमे में जान है क्या हज़रत? तकरीर तो होते रहती है, और मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी नहीं होती, ये भी सुने। मैं कोई लतीफ़ा बाज खतीब नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कॉमेडी तकरीर करता हूँ, नहीं। मेरे बोलने का अंदाज है, कोई साबित कर दे कि आपने लतीफ़ा कहा। खिस्सा कहानी नहीं मैं बोलता है, न मैं खिस्सा बोलता, न कहानी बोलता, न मैं कोई हंसाने वाले बात बोलता। बस बोलने के अंदाज में कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिससे लोग मुस्कुराते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको हंसा रहा हूं, दर्द दिल बोलता हूं। अब जैसा जहन लेके बैठोगे वैसे ही लेके जाओ। मेरी कौम की बच्चियां किसी के घर में जाके दस्तक देने, बाप ठेला चलाता है। जवान बेटी 25 साल उम्र हो गई, 27 साल पहुंच गई, शादी नहीं दे रहा है। तेरे घर में बेटा तो तेरा बाप कहता 6 लाख लेंगे। जो मुसलमान अपना बेटा बेटी बाप के घर में बेच दे, वो मुसलमान फख्र करे कि इस्लाम खतरे में। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गया था 18 साल की उम्र में। करबला ले जाकर के अपने बेटे के सर पे पगड़ी बांध के घोड़े पे बैठा के कहा था, बेटा चल मैदान में जाना होगा तो दीन बचाना होगा, तलवार उठाना होगा तो कुरान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना है बेटा शरीयत बचाना है, आगे बढ़ना है, सजदा बचाना है, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना है। जो मुसलमान अपने बेटे की शादी में 20,000 का पड़ाका फोड़ दे, वो मुसलमान के इस्लाम खतरे। जिस इस्लाम को फैलाने में इमाम हुसैन ने अपना पूरा खानदान दे दिया, और आज मुसलमान कहते मैं हुसैनी हूँ, या हुसैन या हुसैन। अरे मैदान करबला में इमाम हुसैन खड़े होकर मैदान करबला में पूरा खानदान दिया था, लेकिन हाथ नहीं दिया था। आपने सोचा था ये हुसैन हाथ दे देते बेटा बच जाता आपका? हाथ ना दिए हुसैन, खानदान दे दिया। हाथ ना दिए तो अली अकबर को दे दिया, हाथ ना दे के कासिम को दे दिया, हाथ ना दे के अब्बास के दोनों बाजू कटा दिए। या इमाम आपने ऐसा फैसला किया करबला में जाके? हाथ ही तो मांगा था यजीद, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो अली अब्बास बच जाते, अब्बास के दोनों बाजू बच जाते, एक हाथ देते तो अली अस्कर बच जाता, एक हाथ देते तो इमाम पूरा खानदान बच जाता। आपने एक हाथ ना दे के पूरा खानदान दे दे। इमाम हुसैन फरमाते सुन, यजीद शराबी था, यजीद शराबी था, शराबी। और अगर हम करबला में शराबी के हाथ में हाथ दे देते, क़यामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाती कि हुसैन ने शराबी का सपोर्ट किया है। मेरे इमाम ने 10 मुहर्रम को जुम्मा के दिन 61 हिजरी में परदेश वतन में 56 साल की उम्र में ये ऐलान कर दिया था कि क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। और ये मैं नहीं, ये मेरे इमाम का फैसला है। अब तुम पियो बेटा 1.5 बोतल, तुम कभी तब कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकते। नारा मुंह से लगा लो या हुसैन, लेकिन इमाम ने कह दिया कि तुम हुसैनी हो ही नहीं। शराबी कभी हुसैनी नहीं हो सकता है। अफसोस लगता है हमारे कौम के बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 18 साल उम्र ठीक से नहीं हुई है,
12-13 साल। ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल में जरूरत की चीज है। इसमें कि जरूरत हो फोन करो, गूगल फोन है, जो जो जरूरत है। लेकिन जब 12-13 साल का लड़का ये फोन पे चलाता है, गूगल पे आमदनी का, ये फोन कहाँ करेगा? कंपनी है, ससुराल है, ये फिर मोबाइल हाथ में रखता क्यों? कभी सोचिए आपने? सिर्फ अश्लील वीडियो, गाना देखने के लिए, रील्स देखने के लिए। अब वो 12-13 साल का लड़का गंदी गंदी तस्वीर, फोटो देख के उसका दिमाग खराब। अभी स्कूल में उसको किताब खोलता है तो खाली फोटो दिखाई देता है। 18 साल उम्र, ठीक से नहीं, गलत गलत वीडियो देख देख के पागल। आप लोग दिन रात रहते समझदार हैं, आप अपने बेटी के सामने बैठ करके फेसबुक नहीं चला सकते। कभी कभी ऐसा फोटो आ जाता है, शर्मा जाओगे। और वो तेरा बेटा मोबाइल लेके चला रहा है, तुम चुपचाप हो। 18-17 साल की बेटी बेटा सबके हाथ में मोबाइल। अब सोचो उस बेटे की जिंदगी क्या होगी। वो तेरे कब्रों पे जाके शबरात में फातिहा पड़ेगा, मोबाइल घुमाएगा। बेटा वहां जाके बाप के खड़ा होकर के, तीनों भाई 4 भाई हो, बाप पढ़ा है कब्र में, तुम लोग बेटे हो, पढ़ा लिखा हो नहीं तो 4 मोबाइल रील खोलना, कोई इंस्टाग्राम खोलना, कोई फेसबुक खोलना, घुमा देना। लो बाबा, यही तुमको सिखाया था तो हम करें का? सोच, 50 साल 60 साल से ईदगाह जा रहा है, आ रहा है ईद की नमाज पढ़ने, सूट ड्रेस बदन पे 5-5, 7 हजार का कपड़ा पहना है, लेकिन ईद की नीयत याद नहीं। इतर लगाया है 150 रुपया का, ईद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दा दफन कर दिया, दादा को दफन किया, नाना को, नानी को, चचा को, खुद दफन होने के लायक बचपन बन गया हम, फिर भी अभी तक दुआए जनाजा तक याद ना कर। दुआए जनाजा याद नहीं आपको। एक मुर्गी लाया है मार्केट से, जब नहीं करवाया तो उसमें भी मौलाना को खोज रहा है। तुम मौलाना रखा है मस्जिद में, कसाई रखा है। मुर्गी जगह करे मौलाना, अजीब तमाशा है। क्या तुम रखे हो? ये मुर्गी जगह करने शक्ति नहीं, बल इस्लाम खतरे में। अब सोच लगता है, यहाँ जितने लोग बैठे खड़े हैं, क्या लगता है लोग जानता है कुछ? आज जुम्मा पढ़ा था ना, सब लोग जुम्मा पढ़े थे। अरे कितना आदमी पढ़े थे? हाथ उठाए। कितना आदमी पढ़ा था? देखिए सब पढ़ा था जुम्मा। कितना बड़ा नमाजी है, देखे। हम लोग तो नमाज पढ़ाता ही नहीं, सब नमाजी है, पक्का नमाजी है ना, हम साप्ताहिक नमाजी। तो नमाज आप लोग तो पढ़े, आपको लगा कि हम पढ़े, लेकिन अपने दिल से कभी पूछा कि आप पढ़े? आप पढ़े नहीं, नकल किए। आप जानते तब नहीं पढ़ोगे। अच्छा, बगैर पढ़े कैसे पढ़ेगा? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो बचपन से हम लोग बगदादी कायदा, उर्दू कायदा, अम्मा पारा, संदन, कुरान सब पढ़े। मौलाना पास बैठे, एक नियतनामा खरीदे, तहियातुल लिल्लाह व सलवात व तय्यबात रटते रटते सुनाए। 6 दिन लगा, तहियात याद किया, मौलाना का पास हो गया, दुरूद शरीफ पढ़ो। फिर उसको रटते रहे, फिर याद किए, फिर सुनाए, फिर कहा कि अब दुआ कुनूत पढ़ो, फिर रटे, फिर याद किए। बहुत दिन लगा, तब कुछ सूरतें याद किए, नमाज का तरीका, तब आज हम लोग नमाज में पढ़ रहे हैं। पहले पढ़े हम लोग, तब पढ़। अच्छा, आप लोग ना अली बाता पढ़े, ना कभी हम पारा खोल के देखे, ना सदर कुरान छुए, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कुरान लेके बैठे, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना मौलाना पास रहे, लेकिन फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, बगैर पढ़े आज जुमा पढ़ा, नमाज पढ़ा आज, लेकिन अली बाता नहीं पढ़ा, लेकिन नमाज पढ़ा। हम पारा नहीं पढ़ा, लेकिन नमाज पढ़ा। संदर कुरान नहीं छुआ, लेकिन नमाज पढ़ा। तो बगैर पढ़े पढ़ लेना ये जिन्नाते काम है। सब ये लोग जीन है। सोच के देखिए, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम। सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है। इन लोग का सलाम फेरने की स्टाइल देखना, ऐसे करेगा, फूके करेगा, अजब माहौल। क्या करोगे? कब तक ये जिंदगी जियोगे? अब तो बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब मदरसा स्कूल कॉलेज में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा इतिहास का पन्ना पलटेगा। तुम्हारे बच्चों को आज